Assalamu alaikum and hello everyone. How are you all? I hope you all are doing great and learning English perfectly. I welcome all of you to this channel, Everyday English with Amna. My name is Amna and I'm an English language instructor. Today I'm going to share an easy and simple formula for your IELTS speaking test. और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सब स्टूडेंट्स को इशू रहता है स्पीकिंग टेस्ट की ट्यूरिंग में आंसर को एक्सपैंड कैसे करें. एक या दो लाइन के बाद समझ में नहीं आता कि आगे क्या आंसर दें. सो इन दिस लेक्चर यू विल लर्न हाउ टू एक्सपैंड योर आंसर्स in IELTS speaking test. So the main goal is toward giving very short answers and try to give a clear, natural and developed responses to examiner. जब आंसर देना है वो एकदम नेचुरल लगे और पॉजेस भी बहुत कम हो तो उसका क्या फार्मूला है. Now let's start it. But before starting the video, do subscribe my channel as well. If you have any question, you can ask me in comment section. जो मैं फार्मूला शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल टेक्निक यू कैन से फॉर योर स्पीकिंग फ्लुएंसी टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन है अगर आप इस फार्मूले को जेन में रख के आंसर देंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो दिस इज़ द फार्मूला ARED. ARED. अच्छा, ये फार्मूला इस तरीके से आपने क्यों जेन में रखना है क्योंकि जब आपने आंसर देना है तो आपने इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को जेन में रखना है कि फर्स्ट लाइन में मुझे क्या बात करनी है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, सो ऑन. आपको एक स्ट्रक्चर जहन में होगा कि जो भी क्वेश्चन है उसका मुझे फर्स्ट लाइन में एक डायरेक्ट आंसर दे देना है, सेकंड मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, वाई रीज़न देनी है आर. फर्स्ट में डायरेक्ट आंसर, सेकंड में मुझे उसकी रीज़न देनी है, थर्ड में मुझे एग्जाम्पल के साथ उसको थोड़ा एलेबोरेट कर देना है और लास्ट पे अगर थोड़ा और अपने आंसर को एक्सपैंड करना है तो यू कैन ऐड लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. यू कैन टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, कंपैरिजन कर सकते हैं और यू कैन गिव बैकग्राउंड नॉलेज एज वेल. अच्छा, फर्स्ट अब ये हम देखते हैं कि डायरेक्ट आंसर कैसे देना है. वो आइडिया कहाँ से, आंसर का मतलब है यू जस्ट नीड टू गिव योर डायरेक्ट आंसर. जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपने पहली लाइन में एक डायरेक्ट आंसर दे देना, जो भी आपका आंसर है. फॉर एग्जांपल अगर पूछा जा रहा है आपसे डू यू एंजॉय कुकिंग, सो फर्स्ट लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, येस आई डू, आई एक्चुअली एंजॉय कुकिंग क्वाइट अ लॉट. आपने एक डायरेक्ट आंसर दे दिया. जो आपका जो भी आइडिया है, आप पसंद करते हो या नहीं पसंद करते, आपने इमीडिएट आंसर दे देना उस क्वेश्चन का. अब सेकंड लाइन पे आके बहुत सबको ऐसा होता है कि आगे फर्दर हम इस चीज़ के बारे में क्या बात करें, तो आप अपने जहन में रखिए कि जो चीज़ आप लाइक कर रहे हो तो उसकी रीज़न वाई. सो यहाँ पे आपने स्टॉप नहीं हो जाना. डोंट स्टॉप आफ्टर योर आंसर. टेल द एग्जामिनर रीज़न. Tell the examiner why you like this. So you can say it helps me unwind after work and gives me a sense of creativity because I can try new recipes. अब reasons बताने के लिए कुछ useful phrases हैं जो आपने जहन में रखने हैं और ये phrases को यूज़ करके आप इस तरह की lines बहुत सारे topics को cover कर सकते हैं. अगर पूछा जा रहा है do you like traveling, तो उसमें भी आप इस तरीके से ऐड करके reasons वाले phrases को जहन में रख के अपना sentence easily construct कर सकते हैं. तो जब दो sentences हो गए, because यूज़ कर सकते हैं, the main reason is that. आप इस तरीके से ये phrases को यूज़ करके अपना सेकंड सेंटेंस भी इजीली बना सकते हैं. अब दो बातें आपने कर लिया कि इमीडिएट आंसर दे दिया, उसकी थोड़ी रीज़न बता दी. इसके बाद आप एग्जांपल से उसको मज़ीद स्पेसिफाई कर सकते हैं. फाइनली यू कैन मेक योर आंसर मोर पर्सनल एंड स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल, आई ऑफन स्पेंड माय संडे आफ्टरनून एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट पास्ता डिशेज एट होम. दिस मेक द आंसर साउंड मच मोर नेचुरल एंड डेवलप्ड. इस तरह लग रहा होता है कि आप नेचुरल वे में बात कर रहे हैं और ये आपकी रूटीन का हिस्सा है क्योंकि आपसे लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आपकी एक्टिविटीज़, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे. तो अगर आप इस पैटर्न को ज़हन में रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. एक और एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. स्ट्रक्चर आपका वही है कि आपने इमीडिएट आंसर दे दिया, एक आइडिया बता दिया, रीज़न दे दी, एग्जांपल दे दी. फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसे आता है डू यू लाइक ट्रैवलिंग, येस आई रियली एंजॉय ट्रैवलिंग. द मेन रीज़न इज़ दैट इट अलाउज मी टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई रूटीन. फॉर एग्जांपल, आई पार्टिकुलरली एंजॉय विजिटिंग प्लेसेस वेयर आई कैन ट्राई लोकल फूड एंड एक्सप्लोर हिस्टोरिकल साइट्स. सो ये देखिए, अगर इतना भी आप आंसर दे दें तो ये मोर देन इनफ है. लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा और बात करना है, एग्जामिनर अभी भी चुप है, जैसे कि पार्ट 2 में हमें एक 2 मिनट्स के लिए बात करना रहता है, कोई भी हमें टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बाद हमें एक लॉन्ग स्पीच हो जो 2 मिनट कंटिन्यू में बात करना है, तो उसमें ये आपका डिटेल वाला पार्ट बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर आप थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. यू कैन यूज़ स्पेसिफिक डिटेल्स, यू कैन यूज़ कंपैरिजन एंड यू कैन ऐड पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियन. 3 पार्ट भी अगर आप कवर करते हैं तो वो मोर देन इनफ होता है. आइडिया, रीज़न, एग्जांपल भी मोर देन इनफ होता है. लेकिन थोड़ा अगर और ज़रूरत है वहाँ पे बात करने की तो फिर आप ये वाले पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में you can give a little context about when, where, how or with whom. Like for example, if you're talking about reading, so instead of saying I like reading, you can say I've enjoyed reading since I was at school and nowadays I usually read in the evening before going to bed. यानी where, when and how, ये 3
पॉइंट्स आप ज़हन में रखें ना, कहाँ, कब, कैसे और किसके साथ। तो इस तरीके से आपको ज़हन में होगा कि आपने टाइम के साथ हैबिट को जोड़ना है कि भई आई हैव एन्जॉयड रीडिंग सिंस आई वाज़ एट स्कूल एंड नाउअडेज़ आई यूजुअली रीड इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई और एक लॉन्ग सेंटेंस भी आपका बन गया। उसके अलावा आप स्पेसिफिक डिटेल भी दे सकते हैं, ऐसे वेग स्टेटमेंट्स देने के बजाय लाइक आई लाइक गोइंग आउट कहने के बजाय यू कैन से आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स एट अ कैफ़े ऑन फ्राइडे इवनिंग स्पेशली व्हेन वी हैव हैड अ बिजी वीक। सो आप इस तरीके से स्टेटमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक लग सकते हैं, जिसके साथ टाइम आप ऐड कर देते हैं, प्लेस ऐड कर देते हैं। फर्दर यू कैन यूज़ कंपेरिजन्स कैन ऐड डेप्थ टू योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन इस तरीके से, डू यू प्रेफर स्टडिंग एट होम और इन अ लाइब्रेरी? You can answer like this: I prefer studying at home because it's more comfortable. Compared with a library, I have more freedom to take breaks and study at my own pace. So these are, you can say the comparison. So here we have a useful expressions, unlike whereas in contrast. So डिटेल में आपके पास वैरायटी रहती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिटेल बता सकते हैं, यानी कि प्लेस के साथ कि किस जगह, कहाँ, और उसके बाद आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियन भी ऐड कर सकते हैं। पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियन में यू जस्ट नीड टू टेल द एग्जामिनर हाउ यू फील। For example, I really enjoy visiting the beach because I find it incredibly relaxing. Whenever I feel stressed, spending a few hours near the sea helps me clear my mind. So here we have useful phrases. I really enjoy. I personally feel like that. I find it. So you can use these types of phrases in order to conduct your answer. So just need to remember the formula ARED, answer, direct answer, then reason why, example and detail. So here we have an example. The question is, do you enjoy shopping? Yes, I quite enjoy shopping. I find it a good way to relax, especially after a busy week. For example, I sometimes go shopping with my friends on weekends. I particularly enjoy looking for clothes and trying new styles. So this is the way you can construct your answer. Here we have a very important tip. अच्छा, इस लेक्चर की सबसे ज़्यादा important tip ये है कि expanding doesn't mean that you need to speak for a very long time. ये नहीं है कि आप बात कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा expand कर रहे हैं. Just no need to memorize a huge answer. Higher band के लिए और higher score के लिए ज़रूरी है कि आपका answer developed हो. शॉर्ट आंसर नहीं देना और बहुत लॉन्ग आंसर नहीं देना है, प्रॉपरली डेवलप्ड हो जिसमें इमीडिएट आंसर भी हो, उसकी रीज़न भी हो, एग्जाम्पल भी, और लिटिल बिट डिटेल भी आपने ऐड किया. दिस मेक्स योर स्पीकिंग साउंड मोर नेचुरल एंड फ्लुएंट एंड कंप्लीट, डेवलप्ड आंसर लगता है. सो रिमेंबर वन थिंग, डोंट जस्ट आंसर द क्वेश्चन, डेवलप योर आंसर विद आइडिया, रीज़न, एग्जाम्पल एंड डिटेल is an excellent structure to practice for your IELTS speaking test. So this is the end of the video. I hope you liked it. Do subscribe my channel as well, like, share and comment as well. Thank you so much.